हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं भारत में बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बातचीत करूंगा। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से हमारे देश में महंगाई आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है और सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का दाम हर दिन, हर सप्ताह और हर महीने बढ़ रहा है, जिससे लिमिटेड इनकम वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इन दिनों 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए आपको 100 या इससे ज़्यादा रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। इसी तरह सभी सब्जियों के दाम आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गए हैं। राशन के सभी वस्तुओं का दाम भी बढ़ गया है। स्कूल फीस भी बढ़ा हुआ है और कोई ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है जिसका दाम कम हो। दोस्तों, महंगाई बढ़ने से देश के आम लोगों का जीवन स्तर गिरता है और उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चाहे आप शहर में रहें या गांव में रहें, महंगाई बढ़ने से लोगों की परचेजिंग कैपेबिलिटीज़ कम होती है और उन्हें अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो लोग शहरों में रहते हैं उन्हें महंगाई ज़्यादा चुभती है। शहर में रहकर नौकरी करने वाले लोगों को महंगाई के बारे में अच्छे से पता होता है। अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर, नोएडा, गुड़गांव जैसे महानगरों में रहते हैं और कोई नौकरी करके अपना जीवन यापन चलाते हैं, तो आपको ये पता होगा कि आपकी सैलरी का करीब 40% हिस्सा किराए, राशन, ट्रैवल, मेडिकल बिल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के जुगाड़ में चला जाता है। बाकी बचे हुए 60% हिस्से से ही आपको अपने जीवन की सभी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करना होता है। दोस्तों, महंगाई बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो सरकार के नियंत्रण में होते हैं, कुछ फैक्टर्स जो सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं। दोस्तों, महंगाई जो है सप्लाई और डिमांड के आधार पर घटता या बढ़ता है। अगर किसी वस्तु की सप्लाई कम है और मार्केट में उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है तो नेचुरली उसका दाम बढ़ जाता है। अगर किसी वस्तु की सप्लाई बहुत ज़्यादा है और मार्केट में उसका डिमांड कम है तो नेचुरली उसका दाम कम होता है। सरकारें भी महंगाई के लिए जिम्मेदार होती है। हमारे देश में बहुत सारी सरकारें हैं, एक केंद्रीय सरकारें हैं और हर राज्य में राज्यपाल और अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। इन सारे सरकारों, उनके मंत्रियों, उनके अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए और अन्य खर्चों के लिए देश के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हमारे देश में सालों भर कोई ना कोई चुनाव होते रहता है। उसमें देश के आमदनी का बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है। इसके अलावा हमारे देश में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी का एक चलन है। अगर कोई चीज़ का डिमांड मार्केट में ज़्यादा है और उसका प्रोडक्शन कम है तो देश के बड़े व्यापारी उस वस्तु की जमाखोरी कर लेते हैं और महंगे दामों पर बेचकर मुनाफाखोरी करते हैं। सरकारें भी महंगाई के लिए जिम्मेदार होती है। जैसे पेट्रोल की महंगाई बढ़ने के लिए सरकार जिम्मेदार है। पेट्रोल पर सरकार ने इतने सारे टैक्स लाद रखे हैं कि इस टैक्स की भरपाई करने के लिए लोगों को ज़्यादा पैसा चुकाना होता है। अगर पेट्रोल को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए तो इसका दाम करीब 70 रुपये होगा। लेकिन आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि महंगाई का रोने वाले सभी राजनीतिक नेताओं ने
और उनके चमचों ने पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाने का विरोध किया था, क्योंकि पेट्रोल अगर जीएसटी के अंतर्गत आ गया तो राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकारों की आमदनी का एक बड़ा जरिया ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, महंगाई बढ़ने पर हमारा कर्तव्य है कि हम सभी गैर ज़रूरी सेवाओं को त्याग दें। जैसे अगर आपने अमेज़न प्राइम या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो उसको रिन्यू ना करें। आवश्यक रूप से अनावश्यक रूप से इधर उधर न घूमें। होटल और रेस्टोरेंट्स में खाने की प्रवृत्ति को कम करें और आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि आप जितने भी गैर ज़रूरी खर्चे कम कर सकते हो उसको कम करो, तभी आप पैसे बचाने में सफल हो पाओगे और महंगाई नामक इस डायन का सामना बड़ी आसानी से कर पाओगे। नहीं तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है और लोगों के लिए सेविंग करना काफ़ी मुश्किल हो गया है।